हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू केमिकल एक्सेंट। आज हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे हम? डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। सो चलते हैं हमारे डेरिवेशन की तरफ। सबसे पहले देखेंगे हम प्रेशर। ठीक है, लेट अस कंसीडर कंसीडर द प्रेशर exerted by the pressure exerted by the gas to be P। हम जो प्रेशर गैस एग्जर्ट कर रही है उसको क्या किससे डिनोट कर रहे हैं? हम उसको P से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस को हम V से डिनोट करेंगे। फिर टेम्परेचर को किससे डिनोट करेंगे? हम टेम्परेचर को डिनोट करेंगे T से डिनोट करेंगे टेम्परेचर को। फिर अब गैस है वो, तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स है? n नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, ये क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस लिख सकते, गैस ही लिखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। पहले हमने क्या देखा? लेट अस कंसीडर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस टू बी P। जो प्रेशर है, जो गैस जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है उसको हम P से डिनोट किए। फिर जो वॉल्यूम है गैस का उसको V से डिनोट किए, और जो टेम्परेचर है उसको T से। और N क्या है? N है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ठीक है, फिर हम यहाँ लेंगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, जो है R। ये क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट है। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी दे दिया। अब इस इक्वेशन में क्या है? 3 लॉ का काम है। आपको 3 लॉ आने चाहिए। पहला है बॉयल्स लॉ, दूसरा है चार्ल्स लॉ, और तीसरा है एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला किसके अकॉर्डिंग देखेंगे? हम बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग देखेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ देखेंगे। ठीक है, टू बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ कहता है कि मैं n और t को कांस्टेंट रखूंगा। बॉयल्स लॉ किसको बोलता है? n और t, टेम्परेचर T और n नंबर ऑफ मोल्स, इन दोनों को कांस्टेंट रखूंगा। जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा। कैसे लिखूंगा? n इज इक्वल्स टू T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये बहुत ईजी जाएगा समझने में, इसलिए मैं इसको ऐसे लिखूंगा। n इज इक्वल्स टू T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। बॉयल्स लॉ क्या बोल रहा है? कि मैं n और t को कांस्टेंट कर दूंगा। अब बचा कौन? बचा है वॉल्यूम और प्रेशर। अब वॉल्यूम और प्रेशर में ना एक अलग ही क्या बोलते उसको रिलेशन होता है, दैट इज V इज इक्वल्स टू 1/P। इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ ये आएगा प्रोपोर्शनलिटी सिंबल आएगा। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। ठीक है, ये V क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपको बता दूँ प्रोपोर्शनलिटी वाला। ठीक है, और समझो अगर V और P ऐसा आमने सामने होते हैं तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। और अगर ये 1/P है तो ये क्या है? V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू P। जब दोनों जो प्रॉपर्टीज है, अगर वो वॉल्यूम और प्रेशर है, अगर वो दोनों न्यूमरेटर में है, ऐसे याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, अगर वो दोनों न्यूमरेटर में है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जैसे ही V और जो P यहाँ पे P डिनोमिनेटर में था, तो V और P क्या हो गए? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। ठीक है, अब यहाँ क्या है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये किसके अकॉर्डिंग है? बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग। सो इसको हम दे देंगे इक्वेशन 1। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सा चार्ल्स लॉ है? ठीक है, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग कैसा है? नाउ अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? ठीक है, चार्ल्स लॉ अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ भी इसमें कूद गया, तो चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? कि मैं प्रेशर को और n को कांस्टेंट कर दूंगा। इसने क्या बोला? कि मैं n को और यहाँ प्रेशर, इन दोनों को कांस्टेंट कर दूंगा। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं? P इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब मैं इसे लिख क्यों रहा हूँ? ये बहुत इजी जाएगा। अगर मैं इसमें वर्डिंग्स लिख दूंगा तो जगह भी बहुत ले लेगा और उसमें समझने में बहुत ज़्यादा हार्ड जाएगा, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। चार्ल्स लॉ क्या बोल रहा है? कि मैं प्रेशर और n को कांस्टेंट कर दूंगा। अब बचा कौन? प्रेशर भी चले गया, n चले गया, अब टेम्परेचर और वॉल्यूम बचा। अब वॉल्यूम और टेम्परेचर है एक बढ़िया सा रिलेशन देते हैं। वो रिलेशन है
वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। वॉल्यूम का क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, टी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमने देखा था कि चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमको v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t मिलता है, ठीक है। इसमें क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये दोनों न्यूमरेटर में। अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ। अब एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है, इसके लॉ के अकॉर्डिंग ये लॉ क्या बोलता है कि मैं p और t को कांस्टेंट कर दूंगा, दैट इज प्रेशर एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूंगा। मैं इस वैल्यू को कांस्टेंट रखूंगा, किसको, प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखूंगा। अब बचा कौन, प्रेशर भी चला गया, टेम्परेचर भी चले गया, बचा कौन, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, ठीक है। तो इनका भी एक बढ़िया सा रिलेशन होता है। वे वर्डिंग्स को मैं हटा के इनका डायरेक्ट रिलेशन लिख रहा हूँ क्योंकि इजी जाएगा समझने, ठीक है। रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड एन नंबर ऑफ मोल्स, इनका रिलेशन क्या है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n, जो है हमारा तीसरा इक्वेशन, ठीक है। ये समझ गया आपको, ये 3 इक्वेशन मिले हमको, पहला बॉयल्स लॉ से मिला है, दूसरा चार्ल्स लॉ से मिला है और तीसरा एवोगैड्रो लॉ से। एक और बार समझ लो, पहले क्या किया हमने, प्रेशर कंसिडर किया, जो गैस एग्जर्ट करती है उसको P से डिनोट किया, फिर हमने वॉल्यूम गैस का V से डिनोट किया, फिर टेम्परेचर डिनोट किया T से। अब N क्या है, N है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। फिर हमको UGC लेना पड़ा, क्या है UGC, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसको हम जो लिया है हमने R, ये रिडबर्ग कांस्टेंट है, ठीक है। इसका ये आगे आएगा। अब हमने देखा पहले अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या बोलता है कि मैं N और T को कांस्टेंट कर दूंगा। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, और T है टेम्परेचर। अब ये दोनों कांस्टेंट हो गए, तो बचा कौन, वॉल्यूम और प्रेशर। तो इन दोनों का जो रिलेशन है वो कैसा है, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p। वो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, ये मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ देख लो, चार्ल्स लॉ में क्या है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ये इसके अकॉर्डिंग बोल रहा है, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एवोगैड्रो लॉ क्या बोल रहा है, मैं P और T को कांस्टेंट कर दूंगा, P और T को कांस्टेंट कर दूंगा, बचेगा कौन, V और N। तो इन दोनों में का जो रिलेशन है वो है कुछ इस तरह, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। V क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। जितना ज़्यादा वॉल्यूम इतने N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतने ही N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। अब इन तीनों का क्या करना है, अब हम तीनों को कंबाइन करना है। कंबाइनिंग इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, कंबाइनिंग 3 इक्वेशंस वी गेट। तीनों इक्वेशन को कंबाइन करने के बाद हमें क्या मिलता है, तीनों इक्वेशन कंबाइन करने के बाद देखो, यहाँ भी v है, यहाँ भी v है, यहाँ भी v है, ठीक है। तो ये आ गया आपका v, प्रोपोर्शनलिटी साइन ये है, यहाँ भी प्रोपोर्शनलिटी साइन है, यहाँ भी प्रोपोर्शनलिटी साइन है, और यहाँ भी प्रोपोर्शनलिटी साइन है। अब वो तुम राइट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड होगी, राइट हैंड साइड देखो, यहाँ पे 1/p है, यहाँ पे t है और यहाँ पे n है। जब इसको हम कंबाइन करेंगे, मैं सिंपल फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे लिखें, 1/p इंटू दूसरा क्या है, t है इंटू n, तो ये हो गया आपका इक्वेशन। आप इसको जोड़ के कैसे लिखोगे, v इज प्रोपोर्शनल टू t n अपॉन p। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका आइडियल गैस ऑफ इक्वेशन। इसको और सिंप्लीफाइड वे में कैसे लिख सकते हैं, p को इधर भेज देंगे, pv इज इक्वल्स टू n r t। अब r कहाँ से आ गया, जब किसी भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लेना पड़ता है, तो r क्या है आपका, रिडबर्ग कांस्टेंट। हेंस प्रूव्ड आपका ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसका जो डेरिवेशन है वो इतने सिंपल लैंग्वेज में है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को और अगले वीडियो के लिए वेट करें।